सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारे स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। जो अगला पॉइंट अपना होने वाला है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं HOS। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आज मैं 1 मिनट में आपका जो पॉइंट है, जो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को और समझ में नहीं आता कि क्या होता है इस चीज़ में, तो मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, टेंशन मत लेना इसी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था भाई स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? अल्फा एच पे। ठीक है, केटाइन की बात कर दो, मतलब कार्बोकेटाइन की, या फिर फ्री रेडिकल की बात करूं, आपको अल्फा एच देखना आना चाहिए। अगर आपने अल्फा एच देखा, साथ में अगर मान लीजिए रेजो भी हो रहा है, तो आपको पता होगा ना कि मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो बताया था 3 इफेक्ट में, MHI में सबसे ज्यादा किसका होता है? M का, फिर H का, फिर I का। ठीक है, तो रेजोनेंस हो रहा है मतलब M इफेक्ट लग रहा है, तो M इफेक्ट लग रहा है मतलब है ना, वहां पे अगर M इफेक्ट लग रहा है तो मेरे को बताओ M का ज्यादा रहेगा फिर H का? आप बोलेंगे M का ज्यादा रहेगा। H का ज्यादा रहेगा I का? आप बोलेंगे H का ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्म में मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था आप लोग को लास्ट में। देखो यहाँ पे अल्फा H थे, यहाँ पे अल्फा H थे, यहाँ पे दोनों सेम थे, तो मैंने यहाँ पे ट्रांस को ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई और सिस से, तो ट्रांस स्टेबल ज्यादा होता है सिस से, ये चीज आपको पता ही है। साथ में यहाँ पे देख लिया 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, तो अपना जो ऑर्डर था ये वाला होने वाला था। और आज का जो टॉपिक है अपना, वो तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है और बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, होता नहीं थोड़ा सा वो सिलेबस से मतलब अलग सा टॉपिक, जिसको बच्चे समझते ही नहीं, ऐसे समझते हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। बहुत सिंपल है यार, देखना भी 1 मिनट में आप कर दोगे उसको, और आपको आता है, मैं बताऊं, गारंटेड बता रहा हूं इसको लेके कि आपको वो टॉपिक आता है, लेकिन आप सोचते हैं मेरे को नहीं आता, क्या करना है? आपको अच्छे से पता है, देखना बताता हूं मैं। लिखो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आपको सब कुछ आता है भाई, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, बायो, सभी चीज़ों में आपको मैं बता रहा हूँ 100% चीज़ें आती है, लेकिन आप उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हो क्या करना है कि यहाँ पे। तो मैं आपको वही चीज़ सिखाता हूँ फर्स्ट के 1-2 मिनट में टॉपिक शुरू करने के पहले, क्योंकि तो मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा उसको तो आप भूल जाते हैं, कोई भी, मैं भी भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो 1 मिनट में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, उस 1 मिनट को आप कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि वो पॉइंट होता है जो आपको एग्जाम में काम आता है, आपको कोई इंडिविजुअली पूछ ले वहाँ काम आता है। तो उस 1 मिनट को बहुत ध्यान से और उसको अच्छे से रिकॉल किया करो कि भैया ने क्या बोला था, क्योंकि वही 1 मिनट है जो आपके सारे क्वेश्चन हिला देता है। देखो, बात कर रहे हैं अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात होगी तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन हो रहा है मतलब वहां पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं अपन, है ना, ये तो होगा ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक है, तो हीट वगैरह कुछ निकल रही होगी या कुछ कम हो रही होगी, समझ रहे हो आप? हीट निकलेगी या बनेगी, बताओ मेरे को क्या होगी? वो समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। मेरी सुनो, कि अगर मान लीजिए सपोज करना क्या कि मेरे पास में 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है, यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, यहाँ पे जोड़ा मैंने CH3, यहाँ पे जोड़ा मैंने CH3, यहाँ पे जोड़ा मैंने CH3। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? आप मेरे को इतना बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें भैया आपके पास में 12, 3 3 3 12। ये चीज़ समझ में आएगी आपको? समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेके। उसके बाद में मेरे को इतना बता दो, आप क्या बताएंगे कि इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता, भूल चुके हो, समझ लेना एक बार, फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि अपन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, कि अपन को सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर होते हैं ना, उनको काउंट करना होता है, और जितना काउंट अपना है उस काउंट से एक कम अपना हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। देखो, 1 2 बॉन्ड हो गए, 3 और 4 बॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर या कभी डॉट आता है ना, वो फ्री रेडिकल वाला, उसको भी काउंट करते हैं। मैंने कंडीशन बताई थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो मेनली तो भैया आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, लोन पेयर को करना है, मतलब पाई बॉन्ड को नहीं करना है। तो इसको छोड़ देंगे तो कितने काउंट बचेंगे अपने पास में? 1 2 3 बचेंगे ना। अब 3 काउंट आ रहा है, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? sp2। 3 हो गया ना, 3 काउंट आया, यहाँ इस वाले को गिनने की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। sp2 आया, सेम इसकी वही हालत है sp2। जब दोनों की sp2 हालत है, तो मेरे को इतना बता दो आप लोग, क्या मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपको पता चली गया होगा भाई sp2 है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मेरे को इतना बता दो, आप क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना चाहूँ, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है अपनी, किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजिनेशन की बात हो रही है। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो मैं हाइड्रोजन कहाँ लगाऊंगा? इस कार्बन पे लगाऊंगा ना। तो चलो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये वाला। क्या ये चलेगा क्या काम? चलेगा क्या काम? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा काम? क्योंकि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड हो चुका। तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ से एक पाई बॉन्ड को मिटा दूंगा। ये लो, और जब मैंने पाई बॉन्ड को मिटा दिया यहाँ से, मतलब पाई बॉन्ड को हटा दिया मैंने, हटाने के बाद देखो हाइड्रोजन लगा कि नहीं लगा? लग चुका है।
चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आपको आई, मेरे ख्याल से बिल्कुल गारंटेड आपको समझ में आई होगी। तो मैंने क्या करा, पाई बॉन्ड को हटाया, पाई बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन लगाया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। हमेशा आपको ये करना है, पाई बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन लगाना है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखो एक पाई था, मैंने कितने हाइड्रोजन लगाए? 2 हाइड्रोजन लगाए। लगाए कि नहीं लगाए? बताओ मेरे को। लगाए मैंने। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये लो। अब बताओ यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। अपने को एक पाई बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन लगाना है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटाता हूँ, ठीक है भाई। मैंने एक पाई बॉन्ड हटाया तो मैं क्या करूँगा, एक H लगा दूंगा, ठीक है, एक H लगा दूंगा। बताओ मेरे को क्लियर है क्या बात? देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं बराबर से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक और पाई बॉन्ड हटा दूँ, क्या मेरा एक और H लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। अब बताओ कि 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? बताओ मेरे को, हुए कि नहीं हुए? मतलब अपन ने 2 पाई बॉन्ड हटाए और 2 बार हाइड्रोजन लगाए, दोनों तरफ लगाए ना। तो यही चीज़ है भैया, अपना हाइड्रोजनेशन में कुछ भी नहीं करना, हाइड्रोजन लगाना है पाई बॉन्ड को हटा के। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना, कभी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों में से स्टेबल कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड स्टेबल ज़्यादा होता है ना भाई। पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है। तो मेरे को इतना बताओ, जो चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी लो होती है या हाई होती है? बताओ क्या होती है? जो चीज़ स्टेबल ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है जो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि जो स्टेबल है, स्टेबल की फॉर्म में आ चुकी है। मैंने बताया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी अपन ने उसमें, कि भैया अगर मान लीजिए कोई 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 एटम होते हैं, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मतलब जिसकी एनर्जी कम रहेगी, ऐसा समझो नॉर्मल भाषा में कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं हूँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मतलब मेरी एनर्जी लो है। आप चुपचाप बैठे, एनर्जी लो है आपकी, तब जाके आप शांति से बैठे हो, स्टेबल बैठे हो एक जगह पे। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा होती, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होती तो आप उछल कूद करते इधर उधर, कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है, मतलब आपका दिमाग एक जगह नहीं लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो स्टेबल नहीं होता है ज़िंदगी में। तो आपको स्टेबल होने के लिए एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा, मतलब अपने माइंड को और अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको एक डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड है, इसके एनर्जी लो होगी क्योंकि स्टेबल है ज़्यादा है। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि 2 मैंने क्या बताया, समझ लो 2 चीज़ें बताई मैंने आपको। फर्स्ट चीज़ क्या बताई कि आपको पाई बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन लगाना है, जितने पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा आपको लगाने पड़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आई। उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिंपल बोल रहे हो ना, गलत बोला ना मैंने? आपको समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा नहीं, कम होती है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है क्योंकि स्टेबल ज़्यादा होता है। बस 2 चीज़ें समझ लो आप लोग। अगर 2 चीज़ें समझ में आएगी होगी आपको ये वाली, तो उसके बाद में अब आपका टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो जड़ है ना पूरी इस टॉपिक की, वो जड़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद ऊपर का तो हल्का हल्का चलेगा, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल। अब लिखना, थोड़ी लाइन्स वगैरह लिखेंगे, उसके बाद में काम हो जाएगा। लिखो, क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ, जो मैंने 2 पॉइंट बताया ना, इसमें आपका 1 घंटा आधा घंटा जो भी क्लास होने वाली है वो सारा वो निकलने वाला है, ठीक है। मतलब ये टॉपिक जितना भी चलेगा ना, इसमें 2 पॉइंट पे पूरा टॉपिक चलेगा, है ना। और ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए तो आगे वाली चीज़ें मैं आसानी से समझा दूंगा आप लोगों को। समझ में नहीं भी आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में तो गया होगा, थोड़ा बहुत ही दिमाग में गया होगा तो मैं सब समझा दूंगा आराम से, ठीक है। लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नई चीज़ें क्या इसमें कुछ बताया ना मैंने आपको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन दी अनसैचुरेटेड, भैया आपने तो पाई बॉन्ड का बताया था तो अनसैचुरेटेड आ गया भाई। पाई बॉन्ड लगता है वहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, उसको तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द presence of metal known as हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन लगा, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन लगा, ये सारा प्रोसेस हुआ, इसमें क्या होगी? हीट निकलेगी, ठीक है ना। हीट निकलेगी, उस चीज को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। समझ पा रहे हो इसको? ये वाली चीज़ लिखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है। मैंने आपको बहुत सिंपली बताई थी। क्या बताई थी? एक बार फिर लिख लेना कि भैया अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा रहेगी पाई बॉन्ड से। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की,
ठीक है, एनर्जी की तो भैया डबल बॉन्ड की ज़्यादा रहेगी सिग्मा बॉन्ड से। ये पॉइंट है, इनको अच्छे से कर लेना बहुत क्लियरली। समझ में आएगी आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने आप लोगों को। हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो चीज़ मैंने बताया ना आपको, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, नोन एज HOH। HOH लिख देंगे ना अपना इसको शॉर्ट में, तो ये ध्यान रख लेना। देखो, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस नोन एज HOS, मतलब जो एनर्जी निकलेगी उसको HOS बोल देंगे। बस आसान चीज़ है यार। उसके बाद लिखो कि हीट ऑफ हाइड्रोजन जो HOH रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अपनी स्टेबिलिटी कैसे करेगा। तो आपको पता है ना, मैंने क्या चीज़ बताई, पाई बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। मतलब HOH कितनी निकलेगी, जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा। अगर एक पाई बॉन्ड निकलेगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, उस एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, वहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। अगर मान लें 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो मतलब पाई बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ मेरे को। HOH किस पे डिपेंड कर रहा है, HOH डिपेंड टू, ठीक है ना, किस पे, बताओ मेरे को, पाई बॉन्ड पे। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया आप लोगों को, समझा दी मैंने पहले आपको कि भैया HOH किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पाई बॉन्ड पे। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उसके ज़्यादा HOH रहेगी। मतलब एक पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 पाई बॉन्ड तो कितने लगेंगे, 8 पाई बॉन्ड, अगर 2 पाई बॉन्ड तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे। मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन लगते हैं कि नहीं लगते। जो पॉइंट मैंने 2 समझाया उसी सारा टॉपिक चल रहा है कि अभी तक भी, आगे भी वही चलेगा। मैं गारंटेड इस चीज़ को लेकर बता रहा हूँ। अब सपोज करो कि अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड आपके पास में सेम आ चुके हैं, पाई बॉन्ड सेम, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करा देंगे। ये वाली लाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। मतलब आपको क्या देखना है, अल्कीन की जो आएगा ना, अल्कीन तो आएगा ना, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना है कि जो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। अब बताओ मेरे को, बताओ कि अल्केन है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड होगा ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, तो अल्कीन स्टेबल है। स्टेबल है मतलब वहाँ पे साइड वाले से पाई बॉन्ड की संख्या कम होगी, और पाई बॉन्ड की संख्या कम होगी तो वहाँ पे HOH भी कम होगा, क्योंकि HOH किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पे। ये चीज़, दोनों चीज़ एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल बन रही क्या, नहीं बन रही ना, बिल्कुल सिमिलर है ना। मैंने क्या बोला कि भैया HOH डिपेंड करता है पाई बॉन्ड पे, ठीक है, पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बताई कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो अल्कीन है, अल्कीन में भैया मेरे को बताओ कौन सी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, जिसमें पाई बॉन्ड कम होंगे, सिग्मा बॉन्ड की नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें पाई बॉन्ड कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब वो ज़्यादा स्टेबल होगी तो HOH क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने का काम कम हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई आप लोगों को, बहुत आसान है क्या। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको बहुत आसानी से करने पड़ेंगे। याद है आपको, अच्छे से चीज़ें समझ में आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में लो अगला टॉपिक ले लो। क्या टॉपिक लेंगे अपन, लो मतलब क्वेश्चन ले लो, टॉपिक क्या, क्वेश्चन ले लो, समझ में आएगी चीज़ें आपको। कैसे समझ में आएगी भाई मेरे को बताना। मैंने क्या बताया, 2 चीज़ों पे ध्यान रखना। HOH में आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन निकालना है, मतलब पाई बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बस कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल ज़्यादा होता है। 2 पॉइंट ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन करो भाई। अब बताओ मेरे को, इसके प्रेजेंस में H2 मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे मैंने लगाया कार्बन, यहाँ पे लगाया मैंने CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे D, यहाँ पे D, है ना। तो मेरा प्रोसेस क्या होने वाला है, मेरे को इतना बताओ। आपको मैंने क्या सिखाया कि इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ो, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन करी हुई, क्या मैंने करी हुई है, H। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पाई ब्रेक हुआ, एक पाई ब्रेक हुआ, ठीक है। अब पाई बॉन्ड है तो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बचा कि नहीं बचा। अब स्टेबल रहेगा, क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। देखो पाई बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है कि नहीं होता है, होता है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली होगी उसको क्या बोलते हैं, HOH बोलते हैं। मतलब आपको पाई बॉन्ड हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बस इसके अलावा कुछ भी काम आपको नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ले लो, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है आप लोगों को, HOH की, ठीक है। HOH की स्टेबिलिटी लगानी है आपको। मेरे को बताओ HOH, है ना। हाँ बताओ मेरे को, सिंपली
ए ज़्यादा रहेगा या फिर बी ज़्यादा रहेगा, किसकी एच ओ एस ज़्यादा रहेगी बताओ मेरे को। जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे, ये चीज़ लिखा है मैंने, एच ओ एस जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है, क्या जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को बताओ। उसकी एनर्जी एच ओ एस ज़्यादा रहेगी नहीं रहेगी बताओ मेरे को, रहेगी। बताओ बी ए क्लियरली मेंशन है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। ये वाली चीज़ मैंने ली, ये वाली चीज़ मैंने ली, अब बताओ मेरे को, बताओ। क्योंकि यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे रेजो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना जो काम होने वाला है तो इससे होएगा बी अपॉन ए से, बी की ज़्यादा रहेगी ना, किससे रहेगी, ए से, क्योंकि देखो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आ रहा है। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, ये वाला क्वेश्चन ले लो भाई। अब बताओ किसकी ज़्यादा रहेगी, दो पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, क्या बी ए कर दूंगा, नहीं यहाँ पे ए करूँगा यहाँ पे बी करूँगा, ऐसे मत सोचना हमेशा बी का ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लिख लो 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 1 पाई, 1 पाई। मतलब आपको पाई बॉन्ड देखा, पाई बॉन्ड देख के आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दिया, मतलब एच ओ एस का ऑर्डर लगा दिया। क्या ये समझ जाएगी आप चीज़ को, क्लियर बात है। अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड सेम आ जाते हैं तो पाई बॉन्ड सेम आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी अल्कीन की, और जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहाँ पे भैया क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे, मतलब वो कम क्या हो जाएगा, उसकी एच ओ एस कम हो जाएगी। क्योंकि अपन को पाई बॉन्ड ज़्यादा देखना है, जिसका ज़्यादा पाई बॉन्ड उसकी एच ओ एस ज़्यादा। क्या एक चीज़ क्लियरली आपको समझ में आई क्या, अगर समझ में आई होगी तो अगला क्वेश्चन कर दो। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, लो क्वेश्चन लो। CS2 बहुत सारे पॉइंट है जो निकल के आएंगे, वो अपन सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत मत लेना इस चीज़ को लेके। बहुत आसान पॉइंट है जो आपको क्लियरली मैंने मेंशन करे भी हुई हैं, लेकिन दो पॉइंट जो मैंने आपसे बोले उस दो पॉइंट पे आप स्टिक रहना, हमेशा आपका क्वेश्चन सिंगल भी गलत नहीं होगा। बताओ इसको, यहाँ पे बताना है भाई एच ओ एस की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, वैल्यू नहीं भाई, क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है। बताओ मेरे को, यहाँ पे कितने पाई, दो पाई, यहाँ पे एक पाई, तो मेरा ऑर्डर क्या जाने वाला है, बी की साइज में जाएगा ए, ये वाला मेरा ऑर्डर जाने वाला है। क्या ये ऑर्डर बहुत क्लियर है क्या, बहुत सिंपल है क्या, बहुत सिंपल है क्या, आपको करना आ रहा है क्या। अगर मान ली मैं से 10,000 क्वेश्चन करा दूँ, कोई फायदा मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना, क्या करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखना कि भैया आपको वही चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन उसका कराते हैं, चलो अपन स्टेबिलिटी वाला, ठीक है। ये लो, लो बताओ मेरे को, दोनों में देखो एक पाई है, एक पाई है, दोनों में एक एक पाया गया भाई, फंस गए चौपन, ठीक है, फंस चुके हैं अपन, क्या करें अब, दिक्कत होगी ना बहुत बड़ी। दिक्कत कैसे हुई कि यार ये तो प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे को इतना बताओ, अपन क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी अल्कीन की। अब स्टेबिलिटी देखने के पहले आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ती है, दो तीन चीजें क्या देखनी पड़ती है, या तो अपन क्या करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, क्या मीजोमेरिक लग रहा है कि नहीं, कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या। आप बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखना पड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ता है। स्टेबल वो भी होता है ना, कि जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप मेरे को इतना बताओ कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलाते हैं कि sp2 कार्बन से, मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, बताओ मेरे को क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे sp2 है, ठीक है, sp2 से भैया डायरेक्टली कार्बन कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होने वाले हैं बताओ मेरे को, अल्फा हाइड्रोजन दो होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही है, इसके नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखो sp2 ab तीन हाइड्रोजन इधर जुड़े, तीन हाइड्रोजन इधर जुड़े, तो मेरे को बताओ यहाँ पे अल्फा एच कितने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा मेरे को बताओ। अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा तो भैया मेरा रहेगा ए, बी से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन अपने को एच ओ एस निकालना पड़ेगा, तो एच ओ एस की फॉर्म क्या बनती है भाई, स्टेबिलिटी के इन्वर्सल बनती है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, बी ज़्यादा रहेगा ए से, मतलब अपने को जो ज़्यादा कम स्टेबल रहेगा, ठीक है, कुछ जो कम ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसकी एच ओ एस ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली मेंशन करी कि नहीं करी, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे देखो एच ओ एस किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन पे, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल, वही चीज़ मैंने क्लियरली बताई यहाँ पे। ये वाली चीज़ बहुत आसान है क्या, चलो समझ में आए ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ले लो, ये लिया मैंने,
अब बताओ मेरे को किसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, अल्फा एच कितने हैं भाई, इसमें 9 है, इसमें अल्फा एच कितने हैं भाई, 3 है। अब बताओ मेरे को स्टेबिलिटी कौन किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी रहेगी, लेकिन अपन को एच ओ एस किसका निकालना है, अपन को निकालना है बी का एस है। क्या ही क्लियर है क्या, क्योंकि यहाँ पे भैया मैं पाई बॉन्ड हटाऊंगा, एच लगाऊंगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। बताओ मेरे को बी इस पर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बहुत आसान है, बहुत क्लियर है क्या, बहुत क्लियर है। अपन को स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन ले लो। जो चीज़ मैंने बताया उससे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे आपके, तो बताओ, आप तो मेरे को हो रहे होंगे ना। बहुत सिंपल है, आसान है चीज़ें, ऐसी कोई हार्ड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है भाई। बस आपको है ना थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ों को। हेलो, एक और ले लेता हूँ, एक और कंपाउंड डाल देता हूँ, चलो मैं उसमें और क्लियर करा दूंगा आपकी एक आध चीज़ और। सही है भाई, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब बताओ मेरे को, अब क्या करना है, पाई बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड से हम आते हैं तो अपन स्टेबिलिटी देखेंगे, उसका इनवर्सली कर देंगे अपन, सिंपल। दो ही चीज़ आपको मैंने बताई, दो ही चीज़ अपन का क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो इसमें बताओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 पाई लिख दिया मेरे पास में। सबसे पहले पाई गिनेंगे, अब इसमें गिनेंगे 1 2 3, इसमें भी 3 पाई है, 1 2 3, 3 पाई है। अच्छा भाई दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी, 3 पाए होगा सेम। अब अपन क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एच ओ एस उसका सबसे कम रहेगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक चीज़ और देखेंगे कि भैया स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले अपन किस पे जाएंगे, एम पे, फिर एच पे, फिर आई पे। तो एम में क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, नहीं देखेंगे, बताओ मेरे को, देखेंगे। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आएगी आपको चीज़ या नहीं आएगी, मेरे को बताओ। कि यहाँ पे CH2 आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड लग रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को इतना बताओ कि पाई सिंगल पाई में यहाँ पे रेजो होगा कि नहीं होगा, रेजो होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे रेजो हो रहा है क्या, रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा ना भाई, यहाँ पे रेजो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेजो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3 पाई ले लो, ठीक है, 3 पाई लेने के बाद में मेरे को इतना बता दो कि यहाँ पर रेजो हो रहा है क्या। आप बोलेंगे भैया पाई सिंगल पाई रेजो हो रहा है, रेजो होता जा रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, साइक्लिक होने के बाद मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में इसको क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक बोलते हैं। बताओ मेरे को, एरोमेटिक बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं। अब बताना मेरे को, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजो बना रहा है, ये रेजो नहीं बना रहा है तो एंटी बना जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ध्यान रखना क्या करेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ये चीज़ समझ में आएगी आपको। तो यहाँ पे लिखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, यहाँ पे सी की सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में ए पे आएंगे, देर अपन जाएंगे बी में, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड रेजो नहीं हो रहा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला होने वाला है। और इसी के फॉर्म में मैं बात करूँगा एच ओ एच की, तो भैया उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा, बी ए सी ये वाला रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आपको एक चीज़, बोलो भाई समझ में आएगी नहीं आई। मैंने क्या निकाला, एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रहेगा बिल्कुल। ये देखो एक चीज़ निकाल दी मैंने, ऐसे करो चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो। अब एक क्वेश्चन मैंने ना आपको 3-4 बार करा दिया, फिर भी आप समझ में नहीं समझ सकते चीज़ों को, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ बार बार इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन क्या है ना आपके बहुत काम आएगा, और बहुत काम क्या आपको बहुत अच्छा कर देगा चीज़ों में। बताओ मेरे को कि यहाँ पे काम क्या हो रहा, आप सिंपल क्या बोल देंगे कि भैया इसमें पाई सिग्मा पाई क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी बन रहा है कि नहीं बन रहा, एंटी बन रहा है, क्योंकि साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी। तो भैया एंटी तो हमेशा सबसे कम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो मेरा क्या बताऊंगा, ए ज़्यादा रहेगा बी से। स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ना, लेकिन मैं बात करूंगा किसकी, एच ओ एस की, तो भैया बी ये वाला फॉर्म चलेगा। एंटी हमेशा, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, मतलब इस वाले टॉपिक को, ये वाला जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को अच्छे से ध्यान रखना कि साला ये हमेशा है ना एंटी बनाता है, एंटी बना के अपना काम खराब कर देता है। इसलिए ध्यान रखना कि इस वाली चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एंटी वाली को, एंटी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंटी पहचान आना चाहिए आपको, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी पहचान आपको आना चाहिए, क्योंकि एंटी बहुत खराब काम कर देती है ना, एंटी का ध्यान रखा करो आप, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला, ठीक है भाई। ये बताओ मेरे को, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या इसमें साइक्लिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, आपको ऐसे भी क्लियर समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, देखो इस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बताओ मेरे को 3 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो हमेशा पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, एच ओ एस के ज़्यादा डिपेंड करती है पाई बॉन्ड पे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी।
क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं जवाब क्या देने वाला हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ आपको बी से ए। ठीक है, इसको मैं रॉन्ग कर दूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं भैया, इसके पीछे है ना पता नहीं क्या रीजन है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ऑर्गेनिक का भी एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को रट के रख लेना भाई, रट के। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं होगा, सबसे इजी है, बहुत आसान है। 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड दे कि आप आराम से एसओएच की जो स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब जो ऑर्डर रहेगा वो आप कैसे लगाएंगे, आप सिंपली लगा देंगे भाई 3 पाई बॉन्ड की तरफ। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको याद कर लेना, ये टॉपिक ऐसा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ से दिक्कत हो जाती है, बच्चे क्या है बहुत इजी वे में करते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं लगाना, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, अपना रट्टाफिकेशन जो होता है ना उसको लगाना है कि इसका आंसर ये ना हो कि ये वाला जाएगा। ठीक है, इस वाले को कर लेना, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक का, बस इसको अच्छे से कर लेना यार, इसको ध्यान रख लेना, इसको रट लेना। बाकी सारी चीज़ों में कंसेप्ट सिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे रटने वाली चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ही सही। उसके बाद में अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसको बोलते हैं SIR। ठीक है, SIR के बारे में आपको पहले भी सुना होगा। SIR का मतलब क्या होता है, लिखो स्टेरिक, फुल फॉर्म लगाता हूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब इसका अगर मैं आपको हिंदी में मतलब सिखा दूं, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना या रुक जाना। ठीक है, या रुक जाना, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि रुक जाना है, रुक जाना। अब रुक कौन रहा है, रेजोनेंस, तो इसका मतलब इतना सा रहेगा। आपको मैं बता दूं और वाली चीजें क्या होने वाली कि आपको सिंपली एक रिंग मिलेगी। ठीक है, रिंग मिलेगी और बाहर कोई सा कंपाउंड मिलेगा आपको। तो हमेशा क्या होता है ना, जो आपका रेजोनेंस होता है कभी कभी ऐसा चलता है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, CH2 के साथ में प्लस लग रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, वेकेंट सिग्मा पाई बॉन्ड में क्या रेजोनेंस करा देंगे। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, SIR इफेक्ट है ना कहाँ पे लगेगा मैं बता दूंगा। तो ये इफेक्ट क्या करेगा, ये बाहर का अंदर की तरफ जो रेजोनेंस आ रहा है उसको रोक देगा, मतलब रेजोनेंस को रोकने की बात होती है। मतलब जहां भी SIR लग रहा होगा, ये कैसे पता करना है मैं बता दूंगा आप लोगों को क्लियरली, चिंता मत करना इस चीज को लेके। लेकिन आप ध्यान रखो, SIR का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि भैया बाहर का अंदर की तरफ जो रेजोनेंस होने वाला होता है उस रेजोनेंस को रोक देता है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा उस जगह, और आपको दिखाई जाएगा कि रेजोनेंस हो रहा है। क्योंकि ऐसे होगा ना भाई, CH2 प्लस लगेगा यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे पाई बॉन्ड लग रहा होगा, तो आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, मतलब वेकेंट सिग्मा पाई। आप यहाँ पे रेजोनेंस कराते ही नहीं कराते, अपन ने कराया कि नहीं कराया, इस क्वेश्चन में कराया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इफेक्ट लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं बता दूंगा, आप देखना आ जाएगा आप लोगों को, चिंता मत करना इस चीज को। तो आपको हो जाएगा क्या कि जो SIR इफेक्ट लगेगा वो क्या करेगा, यहाँ से बीच के भैया इसको रेजोनेंस को रोक देगा, मतलब बाहर का अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं आने देगा। ठीक है, ये 1 मिनट में आपका ओवरऑल जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद अब हमको थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, बस ये दुनियादारी की पढ़ने वाली चीज़ें हैं। लेकिन याद करने की चीज़ें क्या है कि भैया SIR लग रहा है, कोई आपसे पूछ लेगा कि भैया SIR क्या होता है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि भैया बाहर का अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं होने देता है। क्या बोलेंगे कि बाहर का अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं होने देता है। बस इतना सा काम है इसका कि जहाँ भी SIR लगेगा, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब SIR जहाँ पे इफेक्ट लगेगा, इफेक्ट क्या करता है, बाहर का अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं होने देता है, बीच में काट देता है, रोक देता है। या इफेक्ट लगेगा, कैसे लगेगा मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना कि बाहर का अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब SIR इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, मतलब रेजोनेंस दिखेगा लेकिन नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहां पे इफेक्ट लग रहा है। वो कैसे लगेगा मैं बताता हूं, चलो कैसे बताऊंगा भाई, लिखो, ये लिखा चीज़ आपने। ठीक है, ये चीज़ समझी। अब आपको इतना बताओ मेरे को कि रेजोनेंस के लिए एक शर्त मैंने बताई थी कि भैया जो वहाँ के जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, कुछ भी होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्लेनर होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप बोलेंगे ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए ना। प्लेनर रहेगा हमारे तो रेजोनेंस होता है ना, मैंने वहाँ बताई थी, लिखाई थी आपको लाइन कि भैया रेजोनेंस के लिए जो ऑर्बिटल होते हैं ना, प्लेनर होना चाहिए। कौन सा, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। तो प्लेनर वाली शर्त आपको पता होगी ना, प्लेनर कैसे निकालते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। देखो प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। समझ में आई तो मेरे को इतना बताओ, कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कराता हूँ, मतलब सिखाता हूँ आप लोगों को ये वाले। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने CH2, ये पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड कैसे आएंगे, मतलब इसके ऐसे वाले वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे ना, इसके पाई है। ठीक है, इस तरह से आएगा, और इसका भी कैसे आएगा भाई, इसका भी इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, कार्बन के आएंगे कि नहीं आएंगे। बताओ ये दोनों के क्या है, ये दोनों प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा।
होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, हो रहा होगा, क्योंकि आसानी से देखो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे, बनने के बाद आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बनेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी ये चीज़ें क्या हो जाएगी, पॉसिबल नहीं होगी, वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। इसी बीच में अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया भाई, चलो बताना इस चीज़ को। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे आप, सिंपली बताना मेरे को क्या करेंगे आप कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बताओ पहले। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस तो हो रहा है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर बात है, क्लियर बात है। लेकिन जो स्टेरिक इनहिबिशन लगेगा, मतलब एसआईआर जो इफेक्ट लगेगा वो कैसे लगेगा कि आपको यहाँ पे कोई ग्रुप मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, कोई ग्रुप मिलेंगे। आपको प्लेनर वाली चीज़ समझ में आई, लेकिन ये वाला इफेक्ट कैसे लगेगा कि देखो इसमें आपको रेजोनेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसके बाद में आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, ये वाले ग्रुप मिलेंगे। अब ये वाले ग्रुप कौन से मिलेंगे, ये ग्रुप मिलेंगे आपको बल्कि ग्रुप, क्या मिलेंगे, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप क्या होते हैं मैं अभी लिखा दूंगा आगे आपको, बल्कि ग्रुप यानी बड़े ग्रुप। जो बड़े ग्रुप क्या होते हैं ना, इस चीज़ को क्या करेंगे, रोकेंगे, इसको हिलने नहीं देंगे, डुलने नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, समझना कि यहाँ पे आपको हो रहा है सब कुछ, रेजोनेंस चल रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली इसको यहाँ पे रोकेगा। तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो बल्कि ग्रुप है ना, ये बल्कि ग्रुप इस वाली चीज़ को धक्का मारेगा, धक्का मार के क्या कर देगा, धक्का मार के क्या कर देगा भाई, धक्का मार के क्या कर देगा, इसमें इसको 180 डिग्री पे कर देगा। अभी तो प्लेनर है, इसको क्या करेगा 180 डिग्री पे कर देगा, मतलब सेम ऐसे है यहाँ से, तो इधर से धक्का मार के क्या करेगा, सेम ऐसा उल्टा कर देगा, मतलब इसको ये वाली किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो मतलब अभी ऐसा है, प्लेनर है बिल्कुल इसके, इस वाले ऑर्बिटल के, इस पाई बॉन्ड के, ठीक है ना, दोनों प्लेनर, समझना इस चीज़ को, ये वाला मैं इस वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले में बात कर रहा हूँ, तो दोनों यहाँ पे प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर है, ठीक है। तो फिर होगा क्या, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा रहेगा, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो अगर मान ली दोनों ग्रुप लगे रहेंगे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ इस वाले ग्रुप का, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, धक्का मार के क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, ठीक है, ऐसे उल्टा कर देगा, फिर भी तो प्लेनर रहे ना चीज, प्लेनर रहे ना चीज। तो ऐसे मारने के बाद में फिर क्या करेगा, जो ये वाला ग्रुप है ऊपर वाला ग्रुप बल्कि ग्रुप, ये वापस उधर से धक्का मारेगा, धक्का मार के सीधा कर देगा, मतलब क्या करेगा, क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा, मतलब इसको फिर भी धक्के मारना पड़ेगा, मतलब इधर 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 चल रहा है, बिल्कुल ये चल रहा है, दोनों ग्रुप इधर उधर मार रहे हैं इसको, तो इधर उधर मार रहे हैं, तो आपको पता होगा ना, प्लेनर होने के लिए स्टेबल तो रहना चाहिए, एक जगह तो शांत रहेगा, सब ऐसे शांत रहेगा, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा, एक इधर मार रहा है, एक इधर मार रहा है, एक इधर मार रहा है, तो इंसान इधर कब तक लाते खाता रहेगा भाई, कोई भी इंसान होता है तो हमेशा ऐसे थोड़ी चलेगा यार कि भाई चलो उसका काम निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका रेजोनेंस कर पा रहा है अंदर की तरफ है ना, किसी और से अपना कुछ काम निकाल पा रहा है, तो यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो हमेशा जूते खाते रहेगा, लाते थोड़ी ना खाता रहेगा कि इधर का इधर, इधर का इधर। वो क्या कहेगा कि भाई मैं ना तो इधर का रहूंगा ना इधर का रहूंगा, मैं क्या करूंगा बीच में हो जाऊंगा ऐसे। अब मारो दोनों लाते, अब इन दोनों की क्या लाते नहीं पहुंच रही इधर तक, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं पर इनकी लाते यहाँ तक पहुंच नहीं रही है। अगर वो ऐसे कर लेते हैं तो इधर लाते पड़ेगी इसकी, पढ़ते से इधर हो जाएगा, इधर पढ़ते से इधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन वो बीच में ऐसे होगा, ऐसे होने के बाद भैया दोनों क्या करें, टांगे फेंक रहे हैं अपनी, ले लो ये लो ये लो, टांगे पहुंच नहीं रही इसकी तरफ, ठीक है ना, टांगे क्या है पहुंच नहीं रही। अब ऐसे होता है टांगे पहुंच जाएगी देखो ये, लेकिन ऐसे नहीं पहुंच रही, तो इसने अपना एक रास्ता निकाला कि भैया दोनों तरफ बैठे हुए हैं ना मारने वाले मेरे को, तो मैं ऐसे ना होकर मैं ऐसे हो जाऊंगा खड़ा, और ऐसे खड़ा होते अपना काम खराब हो गया। इसके पाई बॉन्ड कैसे, इसके ऑर्बिटल कैसे ऐसे, और जब ये मान लीजिए ऐसे था तो इसके कैसे मिल रहे थे ऐसे, तो इससे आपको क्या मिल रहा था, प्लेनर मिल रहा था, यहाँ पे क्या रेजो हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया, ऐसे था प्लेन होने की बजाय इसने साला ने ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन बनेगी और अपना जो रेजोनेंस था वो खत्म हो गया। तो यही चीज है, तो मतलब जो रेजोनेंस है इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, ये वाले बल्कि ग्रुप, दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लग चुके। तो आपको सिंपली क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा रेजोनेंस होएगा, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे रहेंगे औरतों पे, तो इस औरतों के जो ग्रुप रहेंगे वो बल्कि है या फिर सिंपल वाले जो हल्की है, हल्की मतलब हल्के ग्रुप, बल्कि यानी बड़े ग्रुप, ठीक है। छोटे ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, हल्के ग्रुप है। अगर मान लीजिए बल्कि ग्रुप है तो आप देख लेंगे बल्कि ग्रुप है तो भैया दोनों तरफ से थप्पड़ मार रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसआईआर इफेक्ट लग जाएगा। क्या चीज़ समझ में आई कि आपको, क्या एसआईआर लगाना आया आपको, क्या मैंने बहुत हेवी चीज़ें समझाई कि आपको कुछ भी नहीं समझाया ना, जो चीज़ें समझाई वो आपको आता नहीं आती है। अब आपको दिक्कत क्या हो रही है कि भैया बल्कि ग्रुप होते कौन से, किसको लगाया हम कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप माने, किसको हल्की माने। मैं बल्कि ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या, एक बार और फिर समझा देता हूँ मैं कि ये वाला था,
इस टॉपिक को ध्यान देख लेना, तुम नीचे में समझा नहीं रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लेना, ये वाला था, ये वाला था, इसके क्या प्लेनर है, दोनों चीज़ें प्लेनर है। यहाँ पे क्या प्लेनर, प्लेनर में अपना क्या होता है, रेजोनेंस होता है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, एक इधर ग्रुप आया, एक इधर ग्रुप आया, इसके तरफ एक की तरफ, ठीक है ना, इसके ग्रुप आया, इसके ग्रुप आया, दोनों ग्रुप आके क्या करते हैं, ये बहुत पावरफुल था तो बोल रहा था कि भैया तू मेरे इक्वल पे नहीं रह सकता, तो निकल यहाँ से। इसने मारा इसको थप्पड़, मारते से ऐसे हो गए, ठीक है। ऐसे होते थे, इधर वाला बोल रहा कि तू मेरी तरफ क्यों आया, इसने बोला कि निकल उधर, ऐसे हो गया, फिर इधर हो गया, 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 ऐसा चलता रहा। कहां तक ऐसे चलेगा भाई ये जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि जीवन में ऐसे ऊपर नीचे आपको नहीं करना होता। जीवन में आपको स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ती है, और स्टेबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पोजीशन, अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, आप दुनिया में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। देखो ऐसा इफेक्ट लग रहा है, मतलब क्या इधर उधर घूम रहा है, तो इसने क्या बोला कि मैं लाते नहीं खाऊंगा किसी की, और लाते नहीं खाऊंगा तो मैंने क्या करूंगा, बीच में हो जाऊंगा, मतलब इसे परपेंडिकुलर हो जाऊंगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अपना जो रेजोनेंस की जो कंडीशन थी अपनी खराब हो चुकी, क्योंकि वहां पे प्लेनर होना चाहिए, और ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो चुका। अब परपेंडिकुलर हो चुका तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे SIR लगेगा, तभी तो SIR लगेगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन क्या अपना रेजोनेंस होगा, तो अपना रेजोनेंस नहीं होगा तो अपना काम खराब हो जाएगा, और अपना रेजोनेंस क्या हो जाएगा, बीच में से कट जाएगा। अगर बीच में से अपना रेजोनेंस कट जाएगा तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे SIR इफेक्ट लगा। अब बताओ मेरे को क्या बल्कि ग्रुप कौन से होने वाले हैं, बल्कि ग्रुप है मैं लिखा दूंगा 5-7 ग्रुप है, जिसमें आपका काम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बाद में आपको SIR को भूल जाना है। लगाओ, चलो क्या करेंगे, लोगों क्वेश्चन करो, उसके बाद में बल्कि ग्रुप लिखाऊंगा आपको कि मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन, इससे जोड़ता हूँ मैं CH3, इससे मैं जोड़ता हूँ CH3, ये भी बल्कि ग्रुप ही है। क्वेश्चन करा रहा हूँ तो बल्कि ग्रुप लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो मैं आपको हल्की कर दूंगा। फिर ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं कह रहा ना तुम लोगों ने, फिर तुम लोगों को मैं क्या कर दूंगा, हल्की। अभी तुम बल्कि हो रहे हो ना बहुत ज़्यादा, अभी बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं हुआ ना तुम्हें तो मैं हल्का कर दूंगा बिल्कुल। चलो बताओ मेरे को क्या बताएंगे। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि ये भैया यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या लोन पेयर है, क्या सिग्मा है, क्या पाई है, मेरा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे कोई दिक्कत है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मैंने आपको किया हुआ है। कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन नहीं है। बताओ मेरे को कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, सिंपल समझना, ये वाला जो ग्रुप है सारा, इसको मैं क्या बोलूँगा, जीवन बोलूँगा ना, इसको जीवन बोलूँगा। और ये दोनों जो है ना भाई, ये दोनों नालायक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, G2 ग्रुप। मैं लिखवाऊंगा ना जीवन कौन से हो सकते हैं, G2 कौन से हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जीवन है, ये वाला G2 है। हमेशा इसमें लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख लो, अगर यहाँ पे G2 जो ग्रुप है, दोनों अगर मान लीजिए बल्कि आ जाएंगे, बल्कि आने पे अपना काम खराब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बल्कि लगा दूँ, बल्कि लगाने के बाद क्या हो जाएगा, दिक्कत खराब हो जाएगी अपनी। और दिक्कत खराब कैसे हो जाएगी, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीवन ग्रुप लिख लेंगे पहले तो। भाई जीवन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा ना जीवन कोई से बजाय नहीं ना, जीवन कौन कौन से हो सकते हैं, जीवन हो सकते हैं भैया N, सेम ये चीज़ है, R सेम है कि R का मतलब CH3 होता है कि नहीं होता है, जीवन ही वाला हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा NO2 मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मिल गया। कभी आपको मिल जाएगा COOH जीवन की फॉर्म में, ऐसे कुछ भी मिल जाए ना यहाँ पे, तो भैया तभी तो लोन पे लगेंगे ना, यहाँ पे लोन पे रहेगा या फिर डबल बॉन्ड रहेगा, कुछ भी रहेगा, तभी जाकर रेजोनेंस होगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पे आ रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है। तो मेरे को बताओ ऐसे ग्रुप मिलेंगे आपको, और भी मिल जाएंगे, आपको देखना आता है ये चेक कंडीशन आपको पता होगी रेजोनेंस की। उसके बाद बताओ मेरे को कि हमें यहाँ पे G2 मेन है भाई, G2 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। G2 ग्रुप कौन कौन से होने वाले हैं, जीवन तो कोई सा वजह चलेगा, लेकिन G2 कौन सा होगा जिसको मैं बल्कि मानूंगा और अपना काम निकालूंगा। कि मान लीजिए कभी कभी ऐसे आ जाए भाई, अल्काइल ग्रुप आ जाए सारे, ठीक है, बल्कि ग्रुप आते हैं अल्काइल, जैसे CH3 हो गया, CH2CH3 हो गया, मतलब एथिल हो गया, ठीक है, ऐसे आ जाए अल्काइल ग्रुप आ जाए कभी कभी, इनको बल्कि मानेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए NO2, ठीक है, CHO, COOH, NR2, ऐसे भांति तरह के आ जाए। कभी कभी ऐसा आ जाए हेलोजन टाइप के। अब हेलोजन में भैया कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन को मत मान लेना, फ्लोरीन नहीं आएगा। फ्लोरीन को क्या मानते हैं अपन, हल्के ग्रुप मानते हैं। बल्कि ग्रुप किनको मानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, ठीक है। फ्लोरीन को काट देना है, फ्लोरीन को नहीं मानते, फ्लोरीन को क्या मानते हैं, हल्के ग्रुप मानते हैं। बल्कि ग्रुप की बात हो रही है, ये सारे ग्रुप है, ये सारे ग्रुप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बल्कि ग्रुप कौन कौन से आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और चीज लिखा दूं मैं, G2 कैन नॉट बी, मतलब G2 कभी भी नहीं बनेंगे ये वाली चीजें। कौन सी बनेगी, F हो गया,
H हो गया, इनको कभी भी नहीं मानना आपको, CH2 हो गया, ठीक है। कभी कभी आपको मिल जाए CH2+, कभी कभी आपको मिल जाए CN सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा CN तो बड़ा सा ग्रुप है, लेकिन ये भी वही होता है, अब L के ग्रुप में आता है, ठीक है। मतलब ये वाले ग्रुप है ना, कभी भी G2 फॉर्म में नहीं आएंगे आपके सामने। ये वाला कभी कभी आप और ले लो ना, OH ले लो, ठीक है, NH2 ले लो, OH ले लो, NH2 ले लो, OH तो मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा है, देखो नहीं लिखा रखा, OH ले लो, NH2 ले लो। ये वाले ग्रुप कभी भी आपको G2 में नहीं मिलेंगे, G2 ग्रुप में, मतलब इनको बल्कि कभी भी नहीं मानेंगे अपन, ठीक है। ऐसा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन ले लो। समझ आया आपको, कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको G2 वगैरह सब लिखा दे। अब अपन को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है भाई, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। अब इस वाले क्वेश्चन में लेने के बाद मेरे को इतना बताओ कि मैंने ये वाला जोड़ दिया। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा G1 ग्रुप। G1 बोला कि नहीं बोला। अब G2 कौन कौन से आने वाले, ये वाला H, ये वाला H। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे आपका सबसे पहले तो मेरे को इतना बताना कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, या फिर लोन पेयर भी ले लो, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि मेरे को बताओ। फिर अपन क्या देखेंगे कि भैया यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं दोनों ऑर्थो कंडीशन पे। जब ऑर्थो कंडीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं तो मैं इनको देखूंगा बल्कि या हल्की है। आप बोलेंगे एच तो मेरा भैया G2 पे कभी हो ही नहीं सकता, मतलब हल्की ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरली मेंशन है क्या। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा मेरा, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मेरा रेजोनेंस हो रहा होगा, आसानी से हो रहा होगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, सेम इसी कंडीशन में मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ CH3 और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, वही सेम लगा देता हूँ NO2। बताओ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेजोनेंस देखो लोन पेयर आ रहा है, लोन पे सिग्मा पाई, रेजोनेंस तो हो रहा है, मेरा रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन मैं क्या जाऊँगा, इन पे जाऊँगा CH3 पे, कि मेरे क्या है G2 ग्रुप है और ये क्या है, बल्कि है कि नहीं, बल्कि है कि नहीं। देखो कहाँ पे लिखा है मैंने, G2 ग्रुप हल्की या बल्कि ग्रुप है। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सारे इफेक्ट लगेगा कि नहीं। और यहाँ पे जो मेरा रेजो हो रहा था, इस रेजो को काट देगा यहाँ से रेजो। मतलब इसने क्या करा, रेजो ने जो बार का जो रेजोनेंस था उसको अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है, बार वाले को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और अंदर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। देखो यहाँ से लोन पे जाके सारा घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा, तो अपन को घूमने को रोकना है। मतलब बार का अंदर की तरफ रोक देता है, बीच में ये वाला क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या लग गया, SIR लग गया, सर लग चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लोकेश सर लग चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बीच में आ जाऊँगा तुम्हारे, तो फिर तुम्हारी क्या कंडीशन खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। कभी ऑफलाइन में पढ़ेंगे ना अपन, कभी पढ़ेंगे ना ऑफलाइन में, तुम नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त वगैरह कुछ तो पढ़ेंगे, तो बोल देना कि भैया तुम्हारा जो भी रेजोनेंस करो ना तुम दो लोगों के बीच में, तो सर को बीच में मत आने देना। अगर सर बीच में आ चुके हैं ना, तो फिर वो क्या तुम्हारे क्या है, उसको काट देंगे बिल्कुल भी। हमेशा ध्यान रखना, मेरे से छुप के कर लेना जो भी काम करना हो। मेरे सामने काम किया ना तो काम खराब हो जाएगा आपका। तो SIR इफेक्ट में लगा दूंगा बीच में, तुम्हारा काम खराब कर दूंगा, ठीक है ना। अब ऐसे मत सोचना मैं मेरा काम बना लूंगा, नहीं भाई, मेरा नहीं, मैं तुम्हारा खराब कर दूंगा और तुम दोनों को पढ़ाई के लिए कर दूंगा। तुम पढ़ाई करो, उसके बाद फिर कॉलेज में जाके बना लेते रहना तुम रेजोनेंस अपना, ठीक है। इतना ध्यान रखना, मैं नहीं बनाऊंगा। चलो इतना लो। कई चीज़ समझ में आई कि आपको बहुत दिक्कत होती है ना आपको, SIR लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, अब क्लियर है। आज के बाद कभी भूलोगे आप, नहीं भूलोगे। कि 3-4 ग्रुप को याद नहीं कर पाओगे, करेंगे क्या, बार का अंदर की तरफ आप रेजोनेंस रोक देंगे, कैसे रोक देंगे, SIR इफेक्ट लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, बल्कि ग्रुप आएंगे रोक देंगे, बल्कि ग्रुप आएंगे रोक देंगे। इसका मतलब समझे, बार का अंदर की तरफ क्या रोक देंगे, दोनों रोक देंगे। मैं आ गया बीच में। क्या क्लियर समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसान है क्या भाई, बहुत आसान है। इस वाले क्वेश्चन से आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे बताओ मेरे को। N लिया मैंने, यहाँ पे R लिया, ठीक है भाई, NR लिया, मतलब CH3 आप लगा देंगे। लगाने के बाद मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ मेरे को, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ कोई से भी बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ मैं, बल्कि ग्रुप कौन कौन से थे मेरे पास में, जैसे मैं लगाता हूँ इथाइल लगा देता हूँ कि यहाँ पे लोन के फॉर्म में आपका रेजोनेंस हो रहा है क्या। होने के बाद बताओ कि यहाँ पे आपको G2 बल्कि ग्रुप मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस रेजोनेंस को रोक देगा। अब इसमें 1000 क्वेश्चन करा के क्या करूँगा भाई, बताओ मेरे को। कितना कंसेप्ट समझा दिया मैंने को, कितने ग्रुप लगा कि मैं कराता जाऊँगा, क्या फायदा निकलेगा, सेम चीज़ है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बार का क्या रोकता है, हमेशा क्या रोकेंगे, बार का अंदर की तरफ रेजोनेंस रोकता है, ठीक है ना। लिखो यहाँ से हिंदी में लिख लो, बार का अंदर से रेजोनेंस रुक जाना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, बहुत आसान है, ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद अपन छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसको बोलते हैं भैया एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई, ये कहाँ का काम आता है अपने, एप्लीकेशन ऑफ SIR, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ SIR की बात हो रही होगी, कितना मिनट हो यार, 47 हो जाएगा,
2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये वाला इफेक्ट तो आपको समझा दिया मैंने। अब इस इफेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, अपन करेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एप्लीकेशन ऑफ एसआईआर की बात हो रही होगी। एप्लीकेशन ऑफ एसआईआर की अपन कहाँ बात करेंगे, नंबर 1 पे करेंगे अपन एसडी की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पे। लिख दूं क्या यहाँ पे, बीए लिख दूं मैं, बेसिक स्ट्रेंथ लिख दूं, या फिर हिंदी में लिख देता हूँ, चलो बेसिक स्ट्रेंथ पे, हिंदी तो है ना ये, बेसिक स्ट्रेंथ पे। और थर्ड वाला तो मैं वापस किस में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा इंग्लिश में, हिंदी में लिखूंगा, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ठीक है। 3 पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पे काम आता है। देखो एसडी की स्ट्रेंथ मैंने देखना बताई थी आप लोगों को, उसके बाद में बेसिक स्ट्रेंथ अपन ने पढ़ी नहीं, अपन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में तीनों ग्रुप लगा देंगे ना अपन, तीनों इफेक्ट लगाएंगे ना, कब काम बनता है। बॉन्ड लेंथ का आपको मैंने बता ही दिया था आपको, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा। सिग्मा में क्या होगा, जब पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे तो कम हो जाएगी, और डबल बॉन्ड में क्या, सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली चीज़ समझाई थी, समझाई मैंने, ये वाला काम किया था कि नहीं किया था, मैंने किया था। अब इसके बाद में सबसे नंबर 1 पे जो अपन डालने वाले हैं, करने वाले हैं, एसडी को बेसिक को और भी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अपन बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या करेंगे, लो बॉन्ड लेंथ कैसे बदलती है बताता हूँ मैं आपको। ये लो CH3, ये वाला। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे लोन पेयर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब मेरे को बताओ रेजोनेंस होएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे कि देखो इस वाले सिग्मा बॉन्ड है, इस वाली की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब आपको ये कार्बन है और CN की बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, CN की, ठीक है ना, CN की बॉन्ड लेंथ बता रही। तो इस वाले कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाली चीज, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाली चीज, ये वाली चीज। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा रहेगी या पाई बॉन्ड की। देखो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, दोनों जगह सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, दोनों सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, लेकिन समझाओ मेरे को कि यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। होने के बाद में क्या होगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड के कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे। मैंने क्या समझा आपको, सिग्मा बॉन्ड पे अगर पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पे भैया पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। और इसके बाद में यहाँ भी सेम वही चीज़ हो रही है, लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे आपके ख्याल से। लेकिन एसआईआर इफेक्ट लगेगा ही नहीं लगेगा, बताओ यहाँ पे बल्कि ग्रुप आए कि नहीं, आने के बाद में भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमेशा बताओ मेरे को, जो आपकी CN की जो बॉन्ड लेंथ है वो बताओ मेरे को, B की ज़्यादा रहेगी या A की, आप बोलेंगे B की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं रहे, तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लगेगा नहीं लगेगा, बताओ मेरे को, सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सिग्मा से कम हो जाएगी, और तो सिग्मा का सिग्मा बना रहेगा, तो इसके बराबर वही रहेगी जितनी होने वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम रहेंगे कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो ये वाली चीज़ है जिसको क्लियरली आपको मैंने बताया। तो इसका एप्लीकेशन काम आया कि नहीं आया, एसआईआर लगा तो काम आया कि नहीं आया, मेरे को बताओ। सिंपल है क्या, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन कराना बहुत अच्छा सा, लिखो इन विच कंपाउंड रेजोनेंस कंप्लीट ऑक्टेट। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए यार, ठीक है। लिखो CH3 NH CH2 प्लस। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एक क्वेश्चन है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। एग्जाम में आने की संभावना उतनी ही जितनी की अब बताओ मेरे को कि सबसे पहले इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या। आप बोलेंगे हाँ भैया रेजोनेंस हो रहा है, कैसे, पी पाई यहाँ पे रेजोनेंस हो ही रहा है। देखो इधर से भी करा दो, इधर से भी करा दो, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, हो रहा पी पाई। अब मेरे को इतना बताओ क्या ऑक्टेट रेजोनेंस ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। ये कार्बन है, ठीक है, इधर से जाएगा इधर जाएगा, ये कार्बन में क्या हो जाएगा, ये वाला लोन पे इधर आएंगे, तो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड बनने के बाद बताओ मेरे को कार्बन में कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, हो चुके। 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, बताओ मेरे को, हो चुके, ठीक है। इसमें देखो ऑक्सीजन है,
ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर जाएगा पाई बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या इसका देखो ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ पे जा रहा है, कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे, बनाने के बाद इसमें क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला है ऑल। एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मेरे को याद है ना, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? क्योंकि आपको ऑक्टेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो ये बॉन्ड बना रहा है इसके इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी काउंट किया जाता है ये वाला। तो अब कितने वो बताओ मेरे को, 2 2 2 2, मतलब एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए कि नहीं, हो चुकी। अब समझना इस चीज को। तो इस वाले कार्बन देखो कि देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद मेरे को इतना बताओ कि भैया रेजोनेंस की तरफ से ये सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड के भैया क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब रेजोनेंस होने के बाद में यहाँ पे क्या था, रेजोनेंस कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब रेजोनेंस होने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, हो चुके। क्या अभी है, क्या अभी नहीं है, अभी नहीं है। देखो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, हो चुके। अब इसकी बताओ, ये वाला पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन में भैया 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मेरे को बताओ। एक हाइड्रोजन बना लेगा, 3 बॉन्ड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के बाद मेरे को बताओ यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही कंडीशन है, ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो इसलिए ऑल मैंने आंसर इसका दे दिया। समझ में आई चीज़ आपको? समझ में आएगी तो अब अगला क्वेश्चन ले लो। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या करना है आपको, कंपेयर द स्टेबिलिटी, लिखो compare the stability of the following carbocation। ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनियन आयन आ जाए तब भी समझ लेना आप, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने आपको लगाया था ना कि भैया कोई सा भी अगर मान लीजिए प्लस एम लग रहा है तो कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे लगता है कि नहीं लगता, ऑर्थो पैरा पे घूमता है कि नहीं घूमता, घूमता है ना, रेजोनेंस जाता है तो ऑर्थो पैरा पे, मतलब जाएगा ऑर्थो पैरा पे जाएगा। तो वहाँ पे क्या क्या करता है बताओ मेरे को, लोन पेयर है। प्लस एम कहाँ पे लगता है, जहाँ पे लोन पेयर होते हैं, और एक कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे लगेगा तो मेरे को बताओ लोन पेयर यहाँ जाके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ना। तो वही चीज़ मैं कराने वाला हूँ, करो। ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन मेरा है, ठीक है। पाई बॉन्ड लग रहा है सारी तरफ, लगने के बाद इतना बताओ मेरे को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको, इस वाले की, इस वाले की स्टेबिलिटी देखनी है। अब बता दूं मैं आपको, स्टेबिलिटी कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, आपको अच्छे से पता होगा, बहुत इजी वे में पता होगा। ये वाला लो भाई, OH। तुम्हारी आंखें खोलता हूँ मैं अभी, रुको। ये वाला हो चुका, यहाँ पे मैंने लगाया भाई CH3। ये वाला हो चुका, ये यहाँ पे मैंने लगाया CH2, यहाँ पे मैंने लगाया NO2। अब मेरे को इतना बताओ कि इन तीनों में स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे बताओ मेरे को। इसकी स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भैया एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। समझ आई इस चीज़ को, न्यूट्रल होके स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसकी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो इतना बताओ मेरे को, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये बताओ मेरे को, कहाँ से लेगा बताओ। इसमें रेजोनेंस होगा, ऐसे करता करता जाएगा तभी तो काम होगा ना, होगा। तो बताओ यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं, यहाँ पे लोन पेयर है नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, हैं लोन पेयर है, लोन पेयर है नहीं है, नहीं है भाई। लोन पेयर कैसे रहेगा, NO2 में 4 हो गया ना सारे। तो मेरे को इतना बता दो आप, बहुत ईजी वे में बताएंगे। क्या बताएंगे भाई कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर है तो सिंपल इतना बताओ कि यहाँ पे प्लस एम लगेगा माइनस एम लगेगा। बताओ मेरे को, यहाँ पे लगेगा प्लस एम, क्योंकि जहाँ पे लोन पेयर होता है, जहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखना भाई। जहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा, उस लोन पेयर होगा तो वहाँ पे क्या प्लस एम लगता है कि नहीं लगता। और प्लस एम के जो यहाँ पे जो काउंट होते हैं, मतलब घूमता है, वो कहाँ पे घूमता है, और पैरा कंडीशन में घूमता है कि नहीं घूमता। तो ये और तो है, पैरा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसको लोन पेयर मिलेंगे, मतलब इसकी कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, इसका ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके क्या, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यहाँ पे काम हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। क्या ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है क्या, इस चीज़ को लेके बिल्कुल मेंशन है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन को इसकी कमी को पूरा कर देंगे, मतलब स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूँ CH3 पे। अब मैं CH3 पे जाऊँगा तो मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप कि CH3 में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम लग रहा है,
लोन पे आ रहे नहीं लग रहा है। उसके बाद अपन किस पे जाते हैं, एच पे। तीनों का ऑर्डर ध्यान रखना, पहले एम लगाना है फिर एच लगाना है, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको तीनों एक साथ लगाना पड़ेगा। एम लगाना है, एच लगाना है, फिर आई लगाना है। देखो एम यहाँ पे लगा, उसके बाद मैं इस पे जाऊँगा, CH3 आ रहा है, मतलब लोन पेयर तो नहीं आ रहा है, एम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं किस पे जाऊँगा, एच पे जाऊँगा। एच पे जाने के बाद मेरे को बताओ एच में क्या अल्फा हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो sp2 कार्बन से अटैच, sp3 कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन वो है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा, नहीं लगेगा, एच प्लस एच लग चुका। एक ही चीज़ समझ में आई। यही कहाँ पे लगता है, और पैरा पे लगता है। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो भैया जाता 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 यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे क्लियर है क्या। तो अब इन दोनों में, दोनों स्टेबल तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है बताओ मेरे को। स्टेबल होने वाला है ये वाला, क्योंकि एम एच आई में कौन स्टेबल ज़्यादा रहता है, एम। तो यहाँ पे एम लग रहा है, यहाँ पे एच लग रहा है, तो भैया एम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लास्ट में चलते हैं, क्या इसमें प्लस एम लग रहा है, क्या लोन पे है क्या, नहीं। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं। एच भी नहीं लग रहा, तो फिर किस पे जाएंगे अपन, आई पे जाएंगे। लास्ट वाला है ना, तो NO2 में कौन सा लगता है भाई, माइनस आई लगता है। माइनस आई लगता है, नहीं लगता। अब माइनस आई क्या करता है, माइनस आई क्या करता है, ये भी लगेगा, और तो पैरा पे लगेगा भाई जाके। लेकिन समझाओ मेरे को कि भैया माइनस आई क्या करता है, प्लस एच और प्लस आई तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन माइनस आई क्या करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और खींच लिया अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो भैया इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना कि देने की। जब इलेक्ट्रॉन इसके और कम हो जाएंगे तो और कम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल तो नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। कार्बोकेटाइन है, हमेशा समझना। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो भैया तो सबसे कम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को। आ चुका क्या, क्लियरली मैंने बताया जो चीज़ परफेक्ट है, क्या परफेक्ट है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा यार, क्या रखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन की मैं बात करूँगा, लिखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। तो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा ये एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तब जाके इसकी स्टेबिलिटी बढ़े, जब जाके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एम हो गया, एच हो गया, आई हो गया, प्लस वाले सारे है ना, प्लस में MHI हो गया, ये तो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। अगर मान लीजिए भैया इसके साथ आ गया इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप, ठीक है, मतलब 1/1 हो गया ना, देखो इनवर्सली है भैया, यूनिवर्सली, ठीक है ना। ये इसमें कौन कौन से आएंगे, माइनस में M, ठीक है, माइनस में H, माइनस में I, ये वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हमेशा ये वाले ग्रुप ऐसे लगाने हैं आप लोगों को। क्लियर बात है क्या, समझ में आ गया आप लोगों को। MHI कैसे लगाना है, ऐसे लगा देना है क्या, ऐसी चीज़ भी आपको समझ चुकी है कि MHI लगाना है, समझ चुकी है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप खुद कर, अपने आप कर लेना, ठीक है भाई, अपने आप करना तुम, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखा देता हूँ, चलो तुम करो, तुम भी लिख लो, या फिर है ना क्या बोलते हैं जो क्या बोलते रहे यार, सोल्व करो, मतलब भाई सोल्व करो। लो बताओ मेरे को क्या होने वाला है आप लोगों को। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे सिंपल बताना। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएगा, मैं M लगाऊंगा, H लगाऊंगा, फिर I लगाऊंगा। अब बोलो यहाँ पे क्या लग रहा है, OR लग रहा है कि नहीं लग रहा, OR लग रहा है। उसके बाद क्या लोन पेयर आपको मिले, क्या लोन पेयर मिले तो मैं क्या करूँगा, प्लस M कर दूंगा। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी तो भैया और तो पैरा में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, और तो पैरा जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ भी लगाओ और तो पैरा, और तो पैरा। और मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे प्लस M लग रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ मेरे को, बढ़ेगी। इसकी बात करो, CH2 CH3 की बात करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस M लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आप ये करेंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे प्लस H, यहाँ पे प्लस H, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, ये वाले 2, ठीक है। Cl लग रहा है तो यहाँ पे Cl का क्या होता है, माइनस I होता है, ठीक है ना। तो इसमें प्लस M लग रहा है, ना इसमें प्लस H लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, I लग रहा है। I कौन सा लग रहा है, माइनस I लग रहा है, तो माइनस I तो भैया खींचेगा, खींचने के बाद में सेम वही कंडीशन जो क्वेश्चन पहले करा, ये वाला लगेगा, M ज़्यादा फिर H ज़्यादा फिर I, यहाँ पे H लगेगा, MHI होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, ये खींच रहा है, तो काम खराब हो गया इसका। देखो इसमें क्या लग रहा है, अल्फा H कितने, इसमें 3 है। सबसे पहले मेरे को बताओ M लग रहा नहीं लग रहा, H लग रहा नहीं लग रहा, H लग रहा है भाई,
है ना, तो प्लस एच ओ कितना हो गया, CD3 हो गया, CT3 हो गया, इनमें प्लस एच ओ ही रहेंगे, जितने अल्फा एच कितने, इतने 3 ही रहेंगे ना अल्फा एच। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी बताओ मेरे को, ये वाली रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है प्योर, तो हाइड्रोजन रहेंगे, तो भैया हाइड्रोजन क्या होगा, जल्दी से निकल जाएंगे और अपना लोन पेयर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको देने के बाद में इसकी ये वाला ऑर्डर लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे जनरली उसको हाइड्रोजन मिलते हैं, जल्दी हाइड्रोजन मिलते हैं और इजी मिलते हैं, तो यहाँ पे भैया स्टेबिलिटी किसकी कम होती है, इसकी। जो कम स्टेबल होगा वहाँ से हाइड्रोजन निकालना जल्दी हो जाएगा, तो ये वाला ऑर्डर लगेगा नहीं लगेगा बताओ। बहुत आसान चीज़ है। अगला क्वेश्चन ले लो। पॉजिटिव है ना, ठीक है। CH2 CH3 इसका बता दो आप इससे क्या करेंगे। इसमें भैया एल पे हाइड्रोजन देखने आपको, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, इसमें कितने अल्फा एच 1, ये वाला 1, इसमें 2, इसमें 3। वापस ऑर्डर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर बात है, आसानी से, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन ले लो। अभी तो मैं आके खोल दूंगा। लो, ये कुछ क्वेश्चन कुछ उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा उल्टा, अभी मैं बताता हूँ। चलो इसका ऑर्डर लिखा लो। क्या ऑर्डर निकालेंगे, सबसे पहले मेरे को बताओ CN लग रहा है, प्लस एम माइनस एम लग रहा है क्या। CN में भैया आपको पता होगा ऐसे होता है, मतलब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम होगा कि नहीं होगा, माइनस एम हो जाएगा। क्लियर बात है। OH लग रहा है, OH में क्या हो जाएगा, लोन पे मिलेंगे, प्लस एम लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, तो मेरे को बताओ कि प्लस एम वाला ज़्यादा जरूरी है, ये वाला लेगा, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे को इतना बताओ सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, B रहेगा कि नहीं रहेगा, B रहेगा। उसके बाद में B के बाद में क्या रहेगा, C रहेगा। उसके बाद में A रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया A तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब तो और कम ज़्यादा इसको अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल है, फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल कर रहा है, तो भैया ए लास्ट में चला जाएगा, बी सी बीच में आएगा, बी दे रहा है इसको स्टेबल कर रहा है, मोर स्टेबल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को, उसके बाद मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो CH2 सारे क्वेश्चन फर्जी, एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन एक भी नहीं है, सब मजेदार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा है। अगला क्वेश्चन करो, तुम क्वेश्चन तो करो, मैं तो क्वेश्चन हजारों लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे को इस वाले क्वेश्चन को करो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या और तो पेरा, ठीक है, OH है, लोन पे लग रहा है, प्लस एम लगेगा, ये देगा। ठीक है, उसके बाद में ये OH है, प्लस एम लगेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों का प्लस एम, दोनों का प्लस एम लग रहा है, लेकिन एक चीज मैंने क्या बताई थी कि भैया आपको क्या देखना है, जो ग्रुप लगेगा यहाँ पे और तो पेरा। अब इसका देखो और तो पेरा यहाँ पे चला गया, और CH2 कहाँ आ गया, मेटा पे आ चुका। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर भैया ऑर्थो पैरा पे जाते हैं, आपको पता होगा ना, प्लस एम की वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा ही नहीं, मतलब ये स्टेबल प्लस एम तो लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको क्या करेगा, स्टेबल नहीं करेगा। ऐसा क्यों, आपको पता होगा, ऑर्थो किस पे जाता है, ऑर्थो पैरा पे जाता है, मेटा पे नहीं जाता है। और अपना जो CH2 है, कार्बोकेटाइन, किस पे लग रहा है, मेटा पे, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ऑर्थो पैरा पे। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे था, पैरा पे लग रहा है, यहाँ भी वो चीज़ें देखो, और तो पैरा पे लग रहे हैं, यहाँ पे देखो मेटा पे आ चुका है, इसलिए इस पे चीज़ें नहीं लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस एम में ये इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो रहेगा ए में रहेगा, उसके बाद C में रहेगा, उसके बाद B लास्ट में चला जाएगा। अब लग रहा होगा भैया प्लस एम लग रहा है, लेकिन प्लस एम तो लग रहा है ना, लेकिन वो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी और तो इसको क्या बोलते हैं, मेटा, बीच वाले को मेटा बोलते हैं, पेरा वाली, तो पेरा पे या औरतों पे अपन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मेटा पे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए भैया ये वाली चीज़ें बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, वाला आंसर आपका जाने वाला है। अगला क्वेश्चन करो, सीख आई, नई चीज़ सीखी आपने, नई चीज़ सिखाने के लिए तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ये भी कुछ नया सिखाएगा आपको, क्या नया सिखाएगा वो समझ में आएगा क्वेश्चन के बाद में, पहले थोड़ी ना आएगा। चलो अब खुद करेंगे आप लोगों को। देखो और तो पेरा मेटा, देखो यहाँ पे O लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे O लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, O का क्या होगा, प्लस एम लगेगा प्लस एम भाई, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। सिंपल बताओ, दोनों का प्लस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, A की बजाय B। ये होगा ना कार्बोकेटाइन का, यहाँ पे प्लस लगा लेना भाई, ये लो। क्लियर बात है, कर लिया आपने अच्छे से कर लिया। तो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन बोलता है, ये लो। ठीक है, 2 ही लगाता हूं मैं इसमें, लो। ये कार्बोकेटाइन हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया CH3।
ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया CH3। अब बताओ CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, आप बोलेंगे इसमें तो भैया प्लस एच लगेगा, ठीक है, इसका क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा। अब मेरे को इतना बता दो, आप क्या बताएंगे, वापिस से वही चीज़ होगी कि प्लस एच है, प्लस एच और यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, देता है। देखो यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, तो वापिस से क्या है, वही ए वाली बी कंडीशन लगेगी। ठीक है, कर पाएंगे क्या आप, आराम से कर पाएंगे। सेम कंडीशन जो लग रही है, जो दे रही है, उस चीज़ को निकालो, प्लस एम वाला ग्रुप पे देगा, ठीक है, माइनस एम वाला लेगा। तो ये चीज़ है, क्लियर कट बात है, जो आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी भाई। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने CH3 लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नया सीखेंगे अपन। क्या सीखेंगे नया, हल्का सा सीखना। देखो CH3, अब बताओ मेरे को, देखो CH3 लग रहा है, मतलब आप क्या करेंगे, प्लस एच लग रहा है, इसका भी प्लस एच लग रहा है, दोनों का प्लस एच लग रहा है। उसके बाद में मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि भैया सिंपल इतना क्या बता देगा आप, प्लस एच के साथ भी इसका कितना लगता है, प्लस आई भी लगता है ना, प्लस आई भी लगता है कि नहीं लगता है, बताओ मेरे को, प्लस आई भी लगता है। तो आप सिंपली क्या बता देंगे मेरे को, इतना बताएंगे कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पेरा, यहाँ पे देखो ये वाला है, यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा पेरा। तो देखो ऑर्थो पे जाएगा अपना, जाएगा, मतलब दोनों तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है, क्लियर बात है। तो मेरे को इतना बताओ, क्या प्लस एच का ऑर्डर लिखेंगे, प्लस एच दूरी पे निर्भर करता है कि नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो भैया प्लस एच का ऑर्डर तो क्या आने वाला है, ए बराबर बी। भैया सेम है, दूरी पे डिपेंड नहीं करता। जब प्लस इसका सेम आ जाएगा तो अपन किस पे डिपेंड करेंगे, प्लस आई पे। और प्लस आई पे क्या हो जाएगा, प्लस आई पे भैया दूरी पे डिपेंड करता है, जो जितना नज़दीक होगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो बी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, प्लस आई का ऑर्डर। लेकिन कार्बोकेटायन का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, बी ए पे। देखो यहाँ पे प्लस एच और प्लस आई दोनों ग्रुप लग रहा है, उलझा देना आप लोगों को, दोनों लग रहे हैं। तो आप समझना प्लस एच डिपेंड नहीं करता दूरी पे, दूरी कुछ भी हो, बस प्लस एच लग रहा है, दोनों का तो काम हो गया बराबर। तो दोनों का तो स्टेबल दोनों थोड़ी रहेंगे, सेम रहेंगे ना, अलग अलग रहेगा ना कुछ। तो फिर मैंने लगाया प्लस आई, क्योंकि प्लस आई भी लगता है। प्लस आई में भैया आपको पता होगा, आई दूरी पे डिपेंड होता है, दूरी पे डिपेंड होता है। सिंपली मेरे को इतना बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला, तो आप बोलेंगे ये वाला नहीं, ये वाला स्टेबल है। तो भैया नज़दीक वाला है, बी ज़्यादा है। तो मैंने फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बी से डिपेंड करी, आई से डिपेंड करी, ना कि एच से। तो ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना, धोखे हो जाते हैं, धोखों में कभी फंसना मत। अगला क्वेश्चन ले लो ना, लो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अभी और कुछ एक क्वेश्चन और सिखा देगा आप लोगों को, अच्छा इसके बाद आप क्लास खत्म कर देंगे। चलो छोड़ो, ऐसा करो, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो NO2 का बताओ, माइनस एम लगेगा, ठीक है, माइनस आई भी लगेगा। इसका बताओ, माइनस एम लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। अब सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि माइनस एम दोनों का देखो डिपेंड सेम है क्या, ए बराबर बी है क्या। उसके बाद माइनस आई भैया दूरी पे डिपेंड करता है, मतलब बी ज़्यादा रहेगा ए से, ठीक है, बी ज़्यादा रहेगा ए से, ठीक है ना। समझ इस चीज़ में, बी ज़्यादा ऐसे रहेगा। तो कार्बोकेटाइन भी क्या मैं बी के ज़्यादा ए लगा दूँ क्या, आप बोलेंगे भैया नहीं लगाओ, क्योंकि ये माइनस वाला ग्रुप है, माइनस वाला लेने का काम करता है। तो मतलब ये ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा ले रहा होगा, ये थोड़ा दूर है, कम ले रहा होगा। तो मेरा ऑर्डर भैया ए बी आने वाला है, मतलब ये वाला आने वाला है। कंसेप्ट सीखना। अब आपने क्या ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगा दिया कि वहाँ पे भैया प्लस एम था या माइनस एम था। आप बोलेंगे भैया माइनस आई नहीं, प्लस आई कुछ नहीं, प्लस आई था, प्लस आई देने वाला नज़दीक था, इसलिए मैंने क्या करा था, बी की ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई थी। लेकिन यहाँ तो लेने वाला नज़दीक है, तो लेने वाला तो अपन को चाहिए ही नहीं, अपन को देने वाला चाहिए। तो भैया लेने वाला तो और डाउन करेगा, इसलिए भैया बी कम रहेगा और ए ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी में, भले से ए वाला काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि माइनस आएगा नहीं, प्लस आएगा ऑर्डर चाहिए अपन को, और माइनस आई का तो उल्टा होना ही है। तो दूर वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो नज़दीक को ज़्यादा लेगा, दूर वाला कम लेगा, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर होने वाला है, ठीक है भाई। क्लियर बात है। इसी के साथ में आज की क्लास अपनी होती समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।